अलर्ट 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 अलर्ट, आप सब हो जाओ अलर्ट, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड की टाइम टेबल आ चुकी है। अगर आप 10वीं या 12वीं में हैं तो आपको तैयारी अब करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बस इसी दिन का इंतजार करते हैं कि कब उनको टाइम टेबल मिले और वो अपनी तैयारी शुरू करें। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, अब आपका समय आ चुका है। अभी आप ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, आपको आपका टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक है। वैसे अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को जानते हैं तो आप पहले देख चुके होंगे, मैंने स्टेटस लगा दिया है कि आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे देख लिए हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। तो 2 मार्च से आप लोग का पेपर स्टार्ट है ना। कक्षा 10वीं का सबसे पहला पेपर है हिंदी का, और अगर आप 12वीं का देखेंगे तो 12वीं का भी पहला पेपर हिंदी का है और उनका 1 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है। दो 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 तारीख को 10वीं का हिंदी है, 1 तारीख को 12वीं लोग का हिंदी है। फिर अंग्रेजी 4 तारीख को है कक्षा 12वीं का, और 10वीं वालों का है 6 तारीख को। ठीक है। इसके बाद अपना जो विषय स्टार्ट होता है, मुख्य विषय, 10वीं वालों का तीसरा जो विषय होगा वो गणित होगा, और 12वीं वालों का जो तीसरा विषय होगा वो इतिहास होगा, व्यवसाय अध्ययन होगा। तो कॉमर्स वालों के लिए व्यवसाय अध्ययन है। ठीक है। और ऐसे करके लाइन से बटे हुए हैं। 14 तारीख को लेखा शास्त्र है, और इसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक्स जो है वो लगभग 19 तारीख को है। तो काफ़ी डिटेल से टाइम टेबल आई हुई है, देख सकते हैं। लेकिन एक फिक्स डेट जो आपको पता होना चाहिए कि कब से स्टार्ट है, वो है 1 मार्च। 1 मार्च और 2 मार्च। ठीक है। तो समझ सकते हैं कि मार्च से पेपर आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। अब आप ये देखिए कि किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, क्या आपके पास समय होना चाहिए, कैसे आपको प्लानिंग करनी होती है, कैसे कैसे किन विषयों को पढ़ना होता है, कितने घंटे पढ़ना है। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आज की तारीख क्या है उसको देख लीजिए। आज है 28 दिसंबर। आज के दिन को आप छोड़ ही दो, आपके पास 29, 30 और 31। इसके बाद पूरा जनवरी का 31 का महीना, और फरवरी आपका 28 हो जाता है, कभी 29 भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं 31, 28 और इधर का 3 दिन। ठीक है। तो ये आपके हुए लगभग 60 से 62 दिन आप बोल सकते हैं। तो 60 से 62 दिन आपके पास है, मतलब केवल 2 महीने आपके पास है। इस 2 महीने के अंतर्गत आपको, अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं, तो 10वीं वालों को कम से कम 6 विषय पढ़ना होता है। 12वीं वालों को कम से कम 5 विषय की तैयारी करनी होती है। अगर आप अपने 60 से 62 दिन को 6 से डिवाइड करें तो 10वीं वालों के लिए ये 10 दिन निकलता है, और अगर 12वीं वाले डिवाइड करें तो उनके लिए 12 दिन निकलता है। तो 12वीं के बच्चों को हर एक विषय की तैयारी के लिए 12 दिन का समय है। अगर आप पर डे 5 विषय पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप केवल 5 से 10 दिन निकाल करके एक विषय पे पूरा फोकस करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 12 दिन है। और ठीक आपके 12 दिन करके आप अपने 5 विषय कंप्लीट करेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और फिर 60 दिन बाद आपकी पेपर स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही 10वीं वालों के लिए हर विषय को प्रॉपर ध्यान देने का केवल 10 दिन का समय है। इस 10 दिन में आपको गणित को पूरा A to Z खत्म करना पड़ेगा। बुक का कोई भी एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और मैं टेस्ट के रूप में ले दूं तो आपसे बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको सारे विषय जो आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी होते हैं, आपको अकाउंट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स सभी विषय की तैयारी करनी होगी। इस तरह से तैयारी करनी होगी कि आप केवल पास होने का ना सोचें, इतनी बेहतरीन तैयारी कीजिए। पहले बताए गए इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। जब उनका तैयारी हो जाए तो बचे हुए छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको हम नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा है बोल करके, फिर उनको भी पढ़ना है, ताकि किसी भी माध्यम से आपका एक नंबर भी ना छूटे। क्या पढ़ना है, किन क्वेश्चन को पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें, बोर्ड में पास कैसे हों। इसका वीडियो आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि हम आईपी क्वेश्चन छांटते कैसे हैं। बोर्ड एग्जाम वाले जो होते हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, आपका पेपर लेंगे, वो कैसे छांटते हैं, उनके माइंड को मैंने कैप्चर करके आपको समझाया उस वीडियो में। तो उसको जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है। एक पैटर्न होता है, लाइन से 10 क्वेश्चन होते हैं।
किसी भी एक क्वेश्चन को इस वर्ष में पूछ देता है, जिसके अगले वर्ष आप दिलाने वाले हैं उसके जस्ट उसी वर्ष में, मतलब 24 में पेपर दिलाएंगे 23 में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा होगा, इसके ठीक 3 क्वेश्चन पहले और 3 क्वेश्चन बाद के क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर आपको ये तुक्का लग रहा हो तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगर 2020 में इसको पूछा होगा तो इसके ठीक 3 पहले 3 बाद को 21 में पूछा होगा, 22 में पूछा होगा, 23 में भी पूछा होगा, कोई बहुत दूर का क्वेश्चन नहीं आता। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन केवल उतने ही जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो उतने ही क्वेश्चनों के बीच में घूमते रहता है। तो ये उनके पूछने का तरीका होता है, वो यूनिक क्वेश्चन नहीं छांटते। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास अगर 15-20 चैप्टर है तो उन सभी चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। उसके बाद ये देख लेना है कि उसमें से 6 नंबर का आना है कि 4 नंबर का आना है कि 3 नंबर का आना है। नंबर के हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है, जो कि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको उस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि कितने दिन है और हर एक आपके विषय कितने हैं और आपको प्लानिंग कैसी करनी है। देखिए, मैं ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप अभी 10 दिन पूरा एक ही विषय पे फोकस करो, अगले 10 दिनों में आप दूसरे विषय को फोकस करो। ऐसा कर भी लिए ना तो 50 दिन बाद जो सबसे पहले 10 दिन में आपने पढ़ा होगा उसका आधे से अधिक आप भूल चुके होंगे। तो ये मेरे साथ तो ऐसा सीन होता है कि अगर मैं किसी चीज को अभी पढ़ लूं फिर उसके बाद 1 महीने उसको ना देखूं तो मैं पूरा भूल जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी है, आप भी बहुत ज्यादा भूलते हैं मेरी तरह, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप क्या कर लो, पूरे दिन को डिवाइड कर लो। अगर आपके प्रैक्टिकल वाइवा असाइनमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं, तो इसका मतलब अगर जनवरी के 15-20 तारीख के बाद से जाना बंद भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप समझ सकते हैं 60 में अगर आप 10-15 दिन स्कूल गए तब भी आपके पास 50 से 45 दिन होते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास पर डे पूरा 24 घंटे का समय निकलता है तो एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। शेड्यूल क्या, ध्यान देना, नींद पर आपको अपनी कमांड करनी होगी। मतलब जो समय बता दूं उस पर फोकस करना पड़ेगा कि नहीं इस समय पे उठना ही है, मतलब उठना ही है। ठीक है, देखो 5 बजे का अलार्म लगाओ, सबसे बेहतरीन। 4 बजे का भी लगवा सकता हूं, लेकिन रात के अंधेरे में नींद जकड़ेगी, बाहर निकलने से डरोगे। लेकिन 5 बजे का अलार्म लगाए, आप लगभग 10-20 5 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको समय लगता होगा, मैक्सिमम नंबर लेके चलेंगे 30 मिनट्स आपको लगे फ्रेश वगैरह होने में। ठीक है, ब्रश व्रश कीजिए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत बैठ के नहीं पढ़ना है। बिस्तर से उठ करके अगर आप तुरंत फिर से बिस्तर में बैठ जाते हैं तो स्थान के हिसाब से बॉडी रिएक्ट करता है। अगर आप बिस्तर होता है सोने के लिए, तो बिस्तर में आप बैठ के पढ़ेंगे तो आपका बैठने का मन ही नहीं होगा, धीरे धीरे लेटने का मन होगा, लेट के पढ़ने का मन होगा, आपका बैठे बैठे आपको सुस्तियां आएंगी तो नींद लगेगा। तो टाइम टेबल बनाने का कोई फायदा ही नहीं है जिसमें आप फिर से वही प्रक्रिया करने लगे जो आपको करना नहीं चाहिए। तो इन पैटर्न को समझना होता है। बॉडी रिएक्ट करता है चीजों के हिसाब से। जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो आपको डायरेक्शन देना नहीं होता कि चल इधर मुड़ चल उधर मुड़। आप कुछ भी सोचते रहेंगे मन में, कल वहां जाना है, ये करना है, वो खाना है, और आपका हाथ आपको लेके चलता है। तो बॉडी का हर एक चीजों को याद करता है। तो आपको उसका प्रयोग करना है सही तरीके से। जब आप पढ़ने बैठोगे तो उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, अभी आप सो करके उठे हो, बॉडी में आलस्य होगा, स्थायित्व होगा, उसको भगाना है। फ्रेश होकर के थोड़ा सा आपको वार्म अप कर लेना है। आपके अगर घर में छत है तो छत में जाइए, रस्सी वस्सी कूदिए, थोड़ा दौड़ भाग कीजिए, चलिए। या तो अगर आप अपने आसपास के गार्डन में टहल सकते हैं, सड़कों में टहल सकते हैं, तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको टहल करके आना है। इतना करने से बॉडी पूरी तरह से जागरूक हो जाएगा, पूरी तरह से जागरूक हो जाएगा। कई बच्चों को गर्म पानी पीने की आदत है, सुबह गर्म दूध पीने की आदत है, चाय कॉफी पीने की आदत है, तो कुछ ना कुछ गर्म ड्रिंक ले भी सकते हैं ताकि और बेहतर लगे आपको। ठीक है, तो कम से कम अगर आपने आधा घंटा फ्रेश होने में लगाया तो 30 मिनट अपने आप को वार्म अप करो। उसका मतलब केवल योग करना या केवल चलना या दौड़ना नहीं, हर दिन कुछ अलग अलग करते रहो ताकि बॉडी हर तरह से चार्ज अप रहे और हर तरह से बॉडी में एक क्षमता प्रकट हो। सिर्फ एक स्थान से चलने से पाँव में दर्द हो सकती है, कोई व्यायाम करने से किसी एक साइड में दर्द हो सकती है। तो हर तरह की प्रक्रिया करते रहो ताकि बेहतर रहो। तो सबसे पहला काम होता है अपना उठने के बाद 1 घंटा फ्रेश या वार्म अप पे निकाल देना। फिर अगले 6 बजे से आपको पढ़ाई करनी है। तो 6 से आपको 8 बजे तक का पढ़ना है, 8 बजे तक का। ठीक है, बहुत घंटे का टाइम नहीं निकालना लगातार, ये बहुत बकवास होता है, आप बोर हो जाते हैं। तो 2 घंटे मिनिमम कितने घंटे निकलना चाहिए, 2 घंटे 6 से 8। इस 8 के बाद आपको नाश्ता कर लेना है। नाश्ता बहुत पहले नहीं किया जाता, सुबह सुबह
8 एक परफेक्ट टाइम होता है नाश्ता स्टार्ट करने का। तो 8 से 9 अगर आप इसको आधा घंटा में खत्म कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास फिर से समय मिल गया, आपका आधा घंटा बच गया। 1 घंटा मैंने इसलिए दिया, हो सकता है कई बच्चों को खुद से कुछ बनाना पड़ता हो, उनके पेरेंट्स नहीं उठे होंगे या उड़ भी चुके होंगे तो शायद उनके पेरेंट्स नहीं बनाते होंगे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको तुरंत सुबह 8-9 बजे खाना नहीं खाना है। 8 बजे नाश्ते का टाइम होता है, कुछ ना कुछ नाश्ता कर लीजिए। ये तो घर में बना लीजिए, तो आसपास इडली डोसा मिलता होगा 10-20 का, वो खा लीजिए, लेकिन नाश्ता कीजिए। अगर आपने 8:30 तक अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया, आधे घंटे तक आपने 10-20 मिनट में खा लिया, 10-20 मिनट रेस्ट कर लो, फिर आपको 8:30 से या फिर 9 से अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 8:30 से 9, 8:30 या 9 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया तो फिर 11 या फिर 11:30 बजे उस पढ़ाई को छोड़ देना है। फिर इस टाइम पे आपको नहाना वहाना, फ्रेश होना, टीवी वीवी देखना, खाना वाना खाना, लगभग 1 से 1.5 घंटे आपको इन चीजों में अपना समय दे देना है, एकदम निश्चिंत होकर के। ये सोच करके मत रहना नहीं मुझे फिर से 1.5 घंटे बाद पढ़ना है। जैसे आपने 11 11:30 बजे बुक छोड़ा, लिखाई पढ़ाई छोड़ी, अब निश्चिंत होकर के मौज से नहाओ, गाना वाना चलाओ, बक्सा मीटर चालू करो, एकदम धूमधाम से नहाओ, नाचो गाओ ऐश करो, खाना खाओ, धूप में जाओ, धूप सेको। तो लगभग 1-1.5 घंटा आप भूल ही जाओ कि आपको पढ़ना था। वापस अगर आपको खाने के बाद नींद की प्रक्रिया आ रही है, नींद की प्रक्रिया, तो अगर आप मैथ्स के छात्र हैं तो आपको सबसे पहले गणित बनाना चाहिए ताकि नींद आए ही ना। दूसरा, कॉमर्स के साथ है तो आपको अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि अकाउंट में दिमाग लगाना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में भी गणित होता है, आपको वो बना लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप आर्ट्स के छात्र हैं तो फिर आपको तो टहल वहल करके, चहल पहल करके पढ़ना चाहिए। अगर आप शांत रूप से वही बिस्तर या पलंग में बैठ करके आप पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगा। तो पढ़ने की प्रक्रिया में याद रखना है, कुर्सी टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, या फिर जमीन में दीवार में टिक करके बैठो। अगर आपने सोने के स्थान पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली नींद आएगी। तो इस गलती को दोबारा मत दोहराना, इसको याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना 1-1.5 घंटा निकालने के बाद हो सकता है आप 1 बजे या लगभग 2 बजे अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और इस समय नींद आता है, तो इस समय प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजों को करो। या फिर आपको इंग्लिश बोल बोल के याद करना होता है, नींद आने की गुंजाइश उसमें नहीं होती तो उसको याद करो। तो इसमें से आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं फिर इंग्लिश जैसी चीजें होती हैं उनको बिल्कुल अच्छे से करो, है ना। कोई भी चीजें ये आपको कर लेनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पीरियड में जो आपने दोपहर में पढ़ा इसको कम से कम 4 बजे तक या 5 बजे तक खींचना होता है। 4 से 5 के बाद आप अपना कुछ काम करिए घर का, झाड़ू पोछा, बर्तन, पानी भरना, कुछ भी जो कभी काम होता है वो सब कीजिए, या अपने लिए चाय वाय बनाइए, बिस्कुट वगैरह खाइए, या फिर कुछ ना कुछ इस समय हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लेना, कुछ भी कुछ अगर आपको भूख लगा है तो, क्योंकि आई थिंक आप 11-12 बजे खाना खा लेंगे पढ़ाई को छोड़ करके, तो फिर 4-5 बजे तक भूख लगेगा, लगता है, कॉमन सी बात है, 4-5-6 बजे तक आपको भूख लगेगा। तो खाना या कोई हेवी चीज ना खा करके कुछ हल्का खाओ, जैसे कि आपका भेल हो गया, चाय बिस्कुट हो गया, या कुछ बाहर में आप गुपचुप या कुछ खा लिया, ऐसा कुछ भी बहुत खराब चीजें मत खाना जिससे पेट को नुकसान हो, तो कुछ भी हल्का सा खा लेना। ठीक है, तो इस बीच में आप फिर से आप 30 मिनट का एक ब्रेक लो या फिर 1 घंटे का भी ले सकते हो। फिर से आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए कि 6 बजे से फिर से आप 8 या 8:30 बजे तक पढ़ो, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके बाद कई लोगों के घर में खाना 8 बजे के बाद बनता है, तो अब 8 बजे पढ़ाई छोड़ के लड़कियां हो तो अपना खाना वाना बनाओ, 9-10 बजे तक पूरा खा पी लो, फिर 10 बजे के बाद फिर पढ़ो 12 बजे तक। ऐसे करके आपको पूरे दिन में कई बार 2-2 घंटे करके कम से कम 4 बार निकाल लेना है। अगर 5 बार निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। इन 4 से 5 बार में आपको क्या कर लेना है, अगर आपके 5 विषय है तो आप हर एक 2-2 घंटे जो निकाले पूरे दिन भर में, उन हर एक घंटे में डिवाइड कर लो कि पहले वाले 2 घंटे में मुझे इंग्लिश पढ़ना है, दूसरे 2 घंटे में हिंदी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है। इस तरह से अपने समय का उपयोग करो, और वो एकदम फिक्स नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। हो सकता है अपने दोपहर के टाइम में अकाउंट को रखा है, लेकिन उस समय बहुत शांति है, आपको नींद भी नहीं आ रही है, बहुत बेटर फील हो रहा है, तो अकाउंट मत बनाओ। क्योंकि नींद नहीं आ रहा हो, घर में शांति हो, तो आप कुछ याद करने वाली चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि शांति के माहौल में, अच्छे वातावरण में चीज़ें याद बहुत अच्छे से होती है, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। हाँ, इसके अपोजिट अगर मान लेते हैं घर में 4 लोग आ गए, सदस्य आ गए, दोस्त यार आ गए, कोई भी आ गए, फैमिली मेंबर आ गए और बात बात हो रहा है बहुत जोरों शोरों से, तो उस समय बेवकूफ़ी मत करो, याद करने वाला काम मत करो किसी भी चीज़ को, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अपने विषय हो। उस समय अकाउंट निकालो, अकाउंट बनाओ, गणित निकालो, गणित बनाओ। ठीक,
उस समय जिस समय घर में कुछ काम चल रहा हो, कंझट हो रहा हो, आस-पास गाने बज रहे हों, 4 लोग आकर के बैठे हों, उस समय आपको ना याद करने वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ बनाने वाली चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि पेंटिंग कर लिए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। लेकिन उस समय को उसमें ही लगाना चाहिए। ऐसे कोई खास मेंबर आए हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल बैठ कर के उनको 10 मिनट समय दीजिए। प्रॉपर उनसे फेस टू फेस बात कीजिए, 10-20 मिनट में उनकी बातें खत्म हो जाएँगी। फिर आपको लगता है कि और कंटिन्यू झिलवाया जा रहा है, तो आप लिखते-लिखते आप अपना काम कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि कैसे डिस्टर्बेंस में भी अपनी पढ़ाई आप कर सको, अपने समय का सदुपयोग कर सको। ये छोटी-छोटी बातें इतना काम आएगा कि पेपर में आपके बहुत अच्छे नंबर आपको ला के देगा। तो इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखना, एक सही टाइम टेबल बनाना, उस टाइम टेबल को फ़ॉलो करना। 1 हफ्ते अगर आपने फ़ॉलो कर लिया बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो वो आपकी आदत बन जाएगी। 7 डेज़ का जो भी प्रैक्टिस होता है, उससे आपकी हैबिट बन जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, 7 से 10 दिन उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना और वो प्रैक्टिस कर लिए, तो अगले जो आप 5 बार का पूरा शेड्यूल बनाए ना मतलब 60 दिन का, वो बिल्कुल आप फ़ॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपके सर ने तो 85% लाया 12वीं में, आप उससे ज़्यादा परसेंट ला सकते हैं। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है मेरी ये छोटी-छोटी बातें आपकी बहुत काम आएगी। अगर आपको बातें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़रूरी है। आपके लाइक करने से बहुत सारे बच्चों को वीडियो मिल जाती है ऑटोमेटिकली। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया ऐप में। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों में शेयर करना ताकि सभी बच्चे अच्छे से प्लानिंग करके तैयारी कर सकें और बोर्ड एग्जाम में केवल पास नहीं टॉप कर सकें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।